पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। माहिदा मक्का पर मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। तीनों रहनुमाओं का मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात, देरीना दिफाई ताउन को वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म की मक्का मुकरमा में क़स्रुल सफ़ा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन, तिजारत, बाहमी शराकतदारी के फ़रोग पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू करवाई। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। ये इनके खानदान का अपना मसला है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद की मेज़बानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास, मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा मक्का का मकसद तीनों ममालिक की इज्तमाई सलामती, दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। तीनों रहनुमाओं का मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात, देरीना दिफाई ताउन को वुसअत देने का आज़म। तारीखी माहिदे पर खाना काबा की हदूद में दस्तखत किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। तारिक फजल चौधरी ने सैफ अली की दिफाई माहिदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में क़स्रुल सफ़ा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन, तिजारत, बाहमी शराकतदारी के फ़रोग पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने उमरा भी किया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। हुकूमत साजी के लिए 24 नशिस्तें मौजूद, अक्सरियत हासिल कर चुके। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी, अगले मरहले में कामयाबी हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का इंतखाबी शेड्यूल तब्दील। 10 अगस्त को पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी, बाकी 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 अगस्त को जिला बाग और हवेली के हलकों में वोट डाले जाएंगे। Soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंग जल्द खत्म होगी, आपने हरमुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर का दावा, कहा मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, तेल की कीमतें तब गिरेंगी जब हम मुआहिदा करेंगे। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद, असलहा ज़खायर में किल्लत की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। अमरीका बार बार ड्रामाई सिफारतकारी कर रहा है। धौंस, वादा खिलाफी और झूठी खबरों से दबाव डालने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। हकायक तस्लीम करें, वादा पूरा करें, मजीद ड्रामे की ज़रूरत नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर को पैगाम, कहा ड्रामेबाजी पर मबनी सिफारतकारी की नहीं, संजीदा और जिम्मेदार तर्ज अमल की ज़रूरत है। तेरे में एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है, कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है। बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कराची में नौजवान ताजर मीर रजा केस में नया तनाज़ा, कबर कुशाई मौखर, वालिद का मेडिकल बोर्ड तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा बताया जाए रात गए अचानक मेडिकल बोर्ड क्यों तब्दील किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां की गईं। पुलिस किसको बचाना चाहती है हम सब जानते हैं। वकील जिब्रान नासिर का भी नई तहकीकाती टीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस जारी करते हुए नए बोर्ड पर एतराज़ उठा दिया।
दहशत गर्दों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान और दीर में एक्शन। 10 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने आजम वरसक में दहशत गर्दों का चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बनाया। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी सिक्योरिटी इदारों की सताइश। कहा, पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इदारों के साथ खड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल। अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से ऐलान इला ताल्लुकी। रोजगार के लिए ईरान गया। दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। कलदम BLF के कमांडर कमर बरोही से मुलाकात में दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। घर जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो बयान में रियासती इदारों से माफ़ी मांग ली। नौजवानों से दहशतगर्द तंजीमों के झूठे प्रोपेगेंडे से दूर रहने की अपील। मुल्क में महंगाई के वार, अवाम लाचार। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। गंदम, आटा, घी, सुर्ख मिर्च, पत्ती, प्याज, चिकन, दाल चना के नर्ख बढ़ गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 9.29% तक पहुँच गई। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करो। जमात इस्लामी के आज मुल्क भर में 510 मकामात पर मुजाहरे। लाहौर हाईकोर्ट बार भी एहतजाज की हामी। मुजाहरों में शरीक अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, पुरअमन सियासी मज़ामत से हुक्मरान तबके के पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना होगा, लेवी ख़त्म करनी पड़ेगी। सिंध हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को बनाने में नाकाम। कल से हड़ताल का फैसला बरकरार। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है, गैर मुइना मुद्दत तक मुल्क गिर हड़ताल होगी। चार्ट ऑफ डिमांड पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। मुतालबात तस्लीम करने होंगे। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू। कहा, मैं बातचीत की पेशकश करके थक गया हूँ, अब कहना बंद कर दिया है। इन्हें शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। अगर ऑपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाएं, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेरी कमेटी इजलास में 2 सेनेटर्स उलझ पड़े। दिलावर खान और तलहा महमूद में तलकलामी। आपके पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं, अरबों की चोरी के केसेस हैं, बैटरी चोरियां करके यहाँ तक आए हैं। दिलावर खान का इल्ज़ाम, आइंदा दिलावर खान कमेटी में आए तो रुकनियत छोड़ दूंगा। सेनेटर तलहा महमूद की धमकी। सरसब्ज पंजाब का ख्वाब, आलूदा फ़ज़ा का अजाब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर जहरीली। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग का मंसूबा कागज़ों से बाहर ना निकल सका। 645 कनाल अराजी को सब्ज बनाने का मंसूबा भी सुस्त रवी का शिकार। अरबों रुपए के माहौलियाती मंसूबों पर बड़ा सवालिया निशान। समा ने पंजाब हुकूमत के दावों की खलाई खोल दी। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरन। बीमार पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और हुकूमत इस पे बिल्कुल रद्द-ए-अमल नहीं शो कर रही है अपना। रिक्शे भी धुआं छोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी, संते भी, हर बंदा बीमार है सांस की वजह से। एक अरसा हो गया है जिला इंतजामिया शहर के करीब तरीन जो भट्टे हैं वो बंद नहीं करा सकी। उसके अलावा सफाई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। आलूदगी इतनी हो चुकी है कि लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ होने लग गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बेटा नशे का आदी था, घर में मुसलसल झगड़े करता था। लड़ाई के दौरान वालिद ने फायरिंग कर दी। सानिया ब्रॉड पीक में हलाक 5 गैर मुल्की कोपैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद मुंतकिल। कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका ममालिक को रवाना की जाएंगी। पाकिस्तानी, नेपाली और एक अमरीकी कोपैमा की लाश अब तक ना मिल सकी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने ब्रॉड पीक पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपैमा लापता हुए थे। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में स्कूल में फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिम ने अपनी जान ले ली। पुलिस की तहकीकात जारी।